Hello friends, welcome back to our YouTube channel Online Student Guruji. By the way, you are the new our YouTube channel, so guys subscribe our YouTube channel and press the bell icon. So guys, today our topic is Delhi Police Practice Set for Computer Fundamental. So guys, let's start करते हैं दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए UNIBAC, ऑप्शन नंबर बी IBM 1620, ऑप्शन नंबर सी UNIBAC 1108, ऑप्शन नंबर डी CDC 3600। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसका सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए UNIBAC। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। 1946 से 1959 के बीच विकसित कंप्यूटर कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। वे आकार में बड़े थे और बुनियादी गणना तक सीमित थे। इनमें निर्वात नली जैसे बड़े उपकरण शामिल थे। इन कंप्यूटरों की इनपुट विधि एक मशीनी भाषा थी जिसे 1GL या पहली पीढ़ी की भाषा के रूप में जाना जाता था। इन कंप्यूटरों में डेटा दर्ज करने के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप और चुंबकीय टेप के भौतिक तरीकों का उपयोग किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरणों में ENIAC, EDVAC, UNIBAC, IBM 701 और IBM 650 शामिल हैं। शेष जो दूसरे हैं वो शेष विकल्प दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि किसी फाइल के नाम में डिफॉल्ट एक्सेल्स है तो इस फाइल की सामग्री क्या होगी। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एक स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी एक वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी एक वीडियो क्लिप, ऑप्शन डी एक ऑडियो क्लिप। व्हाट इज द राइट आंसर? सो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक स्प्रेडशीट इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि यदि किसी फाइल के में डिफॉल्ट एक्सेल है तो यह एक स्प्रेडशीट होगी। एक स्प्रेडशीट सारणीबद्ध रूप से डेटा को व्यवस्थित विश्लेषण संग्रहित करती है। यह एक सारणी के सेल में दर्ज डेटा पर कार्य करता है। प्रत्येक सेल में दो संख्यात्मक या टेक्स्ट डेटा हो सकता है तथा अन्य सेल की सामग्री के आधार पर स्वचालित रूप में गणना और प्रदर्शन करने वाले सूत्रों के परिणाम हो सकते हैं। और फिर कर डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जैसे डॉक्स और डॉक्सिस होते हैं। एक ऑडियो क्लिप में MP3, MP4, WAV, FLAC, MP4A, AAC। एक वीडियो क्लिप में AVI, MOV, MKV, WMV, 3GP, MP4। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक स्पेस दे रखा जो इसमें बनना है। एक नेटवर्क था जो इंटरनेट के आधार पर बना गया। इसके पास इसमें बनने के लिए हमें चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर है HTTP, ऑप्शन बी गुच, ऑप्शन नंबर सी SS, ऑप्शन नंबर डी अपार्टमेंट। सो गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपार्टमेंट। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे कि अपार्टमेंट एक नेटवर्क था जो इंटरनेट के आधार पर बना। 1967 में अपार्टमेंट के अमेरिका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA के निर्देशन से विकसित किया गया था। 1959 में ये विचार चार विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर के अंत संबंध के साथ एक वास्तविकता बन गया। अपार्टमेंट ने पैकेज नाम की छोटी इकाइयों में जानकारी भेजने के लिए नए विचार का लाभ उठाया जिन्हें विभिन्न रास्तों पर रूट किया जा सकता और अपने गंतव्य पर फिर से संगठित किया जा सकता था। 1970 के दशक में TCP/IP प्रोटोकॉल के विकास ने नेटवर्क के आधार पर विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और जो अब नेटवर्कों का नेटवर्क बनाया गया था। सूचना जैसे HTTP की फुल फॉर्म का, तो HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल है और SSID की सर्विस सेट आइडेंटिफायर है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंप्यूटर विज्ञान में कोबल का विस्तृत रूप निम्नलिखित में से कौन सा है।
आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, ऑप्शन बी कॉमन विदाउट लैंग्वेज, ऑप्शन सी कंप्यूटर बस ओनली लैंग्वेज, ऑप्शन डी कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। व्हाट इज द राइट आंसर? सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कोबल का विषय कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह फोर्ट्रॉन के बाद विकसित किए गए पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। यह बड़े कंप्यूटरों पर चलने वाले व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया था। इसका विकास वर्ष 1959 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, GUI में जी का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए ग्राफिकल, बी ग्राफिक्स, ऑप्शन सी ग्लोबल, ऑप्शन नंबर डी ग्रुप। तो गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल इज द राइट आंसर। ग्राफिकल के बारे में जानेंगे। जैसे GUI का अर्थ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो उपयोगकर्ताओं के ग्राफिकल आइकनों और दृश्य संकेतों की मदद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ परस्पर जुड़ने की मदद करता है। MP3 प्लेयर, मीडिया प्लेयर, गेमिंग डिवाइस और स्मार्टफोन और जैसे मोबाइल उपकरणों में GUI का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रत्युष और मिहिर एक प्रकार की क्रिया है। आपके पास चार ऑप्शन है। नंबर ए सरकार की योजना है, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन डी भारतीय उपग्रह। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुपर कंप्यूटर इसका सही आंसर है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में हम कुछ जानेंगे। जैसे प्रत्युष और मिहिर एक प्रकार के सुपर कंप्यूटर हैं। ये भारत में सबसे तेज कंप्यूटर हैं। ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था IITM पुणे और NMRWF नोएडा में स्थित है। इनमें 6.8 पेटाफॉर्स में संयुक्त गति है। इन्हें 438 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कंप्यूटर में कुछ छवि PNG प्रारूप में संग्रहित की जाती है। PNG का विस्तृत रूप स्पेस दिया है, क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन दी चार, इसमें ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन बी पोर्टेबल न्यू ग्राफिक्स, ऑप्शन सी परमानेंट नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन डी पॉपुलर नेटवर्क ग्राफिक्स। व्हाट इज द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इज द राइट आंसर। इसके बारे में सॉल्यूशन जानेंगे। जैसे PNG का विस्तृत पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है, उन्हें ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट को बदलने के लिए बनाया गया था, क्योंकि GIF के पेटेंट का स्वामित्व एक ही कंपनी के पास था। GIF छवियों की तरह PNG भी पारदर्शी पृष्ठभूमि प्रदर्शन करने की क्षमता है। इस प्रकार की छवियां 24 बिट RGB रंग पट्टियों और ग्राफिकल चित्र संयुक्त करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विंडोज के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्ट कमांड का उपयोग किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, या ऑप्शन बी विंडो की प्लस F, या ऑप्शन सी F1, या ऑप्शन डी अल्ट प्लस डेल। व्हाट इज द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस डेल इज द राइट आंसर। तो अल्ट प्लस टैब कमांड का उपयोग विंडो को स्विच करने के लिए किया जाता है। स्विच टैब बटन लगातार दबाया जा सकता है, जिसे चुना जा सकता है कि कौन सी मिनिमाइज की गई विंडो को खोलना है। कमांड वितरण, जैसे कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल का सुरक्षा विकल्प खोलता है, विंडो की प्लस F फाइलों की खोज करता है, और आपका F1 हेल्प मेन्यू खोलता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स हमारा, MS Excel में रैप टैक्स की सुविधा कहाँ से मिल सकती है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पेज लेआउट टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी होम टैब, ऑप्शन डी फाइल मेन्यू। व्हाट इज द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट
आंसर, होम टैब इज द राइट आंसर। अगर हम इसके बारे में सॉल्यूशन जानेंगे, जैसे MS एक्सेल में रैप टैक्स की सुविधा होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मौजूद संपदा आदि से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं। होम टैब में फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल, एडिटिंग आदि की विशेषताएं शामिल हैं। इंस्टेंट टैब में टेबल्स, इंस्टेंट चार्ट्स, शीट्स आदि संबंधित विशेषताएं शामिल हैं। पेज लेआउट, टैब, थीम्स, पेज सेटअप आदि से संबंधित विशेषताएं शामिल है। फाइल मेनू, सेविंग न्यू अपने फंक्शन से आदि शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए स्पेसिया का उपयोग करने की जानकारी का प्रदान करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज द राइट आंसर? स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। इसके बारे में सॉल्यूशन देंगे। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल इसके फॉर्म है, एक मानक है जो किसी नेटवर्क संबंध को स्थापित करने और बनाए रखने को प्राप्त करने में जिसके माध्यम से एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा का आदि का प्रदान कर सकते हैं। TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के साथ काम करने में जो परिभाषा करते हैं कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा में पैकेज भेजते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि औरों को भी हेल्प मिले, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।